अक्सर भारत और चीन की विभिन्न मानकों पर तुलना होती रहती है। इसमें चीन हमेशा से ही भारत पर भारी पड़ता आया है। भारत पहले की तुलना में काफी सशक्त हो चुका है और आने वाले समय में भारत दुनिया की आर्थिक और सामरिक महाशक्ति बनने की तरफ बढ़ चुका है। भारत ने पिछले ही दिनों में अर्थव्यवस्था में जर्मनी और ब्रिटेन जैसे देशों को पीछे छोड़ दिया है। भारत के सामने सबसे बड़ी चुनौती चीन है। चीन से हमेशा सैन्य और आर्थिक चुनौती मिलती रहती है। वहीं भारत की अर्थव्यवस्था में मजबूती आने से चीन भी चिंतित है। भारत आर्थिक विस्तारवाद को और फैलाते हुए अफ्रीकी देशों, आसियान देशों में तेजी से निवेश कर रहा है। भारत की यह नीति चीन को सता रही है। आइए देखते हैं एशिया के दो पड़ोसी एक दूसरे के मुकाबले कहां मजबूत हैं और कहां कमजोर हैं। अगर हम बात करते हैं जीडीपी की, तो जीडीपी की बात करें तो भारत जीडीपी की तुलना में चीन से बहुत पीछे है। यही भारत की जीडीपी 2.94 ट्रिलियन डॉलर है, जबकि चीन की जीडीपी 14.40 ट्रिलियन डॉलर है। अगर हम बात करते हैं प्रति व्यक्ति जीडीपी के बारे में, तो प्रति व्यक्ति जीडीपी के मामले में भारत की स्थिति धीरे धीरे सुधर रही है। भारत में पहले जहां $3000 तक प्रति व्यक्ति जीडीपी थी, वहीं अब ये बढ़कर $6616 हो गई है, जबकि चीन में प्रति व्यक्ति जीडीपी $15399 है। यही हम बात करते हैं प्रति व्यक्ति आय के बारे में, तो प्रति व्यक्ति आय के मुकाबले में भारत की स्थिति अभी उतनी अच्छी नहीं है जितनी चीन की है। चीन की प्रति व्यक्ति आय $8806 है, वहीं इस मामले में भारत की प्रति व्यक्ति आय $1743 है। अगर हम बात करते हैं आर्थिक मॉडल की, भारत का आर्थिक मॉडल मिला जुला आर्थिक मॉडल है, जिसे मिक्स्ड इकोनॉमी भी कह सकते हैं, जबकि चीन में सरकार के नियंत्रण वाली मिक्स्ड इकोनॉमी है। यही हम बात करते हैं निर्यात की, यानी एक्सपोर्ट। निर्यात के मामले में भी चीन भारत से आगे है। चीन हर साल $2560 अरब का निर्यात करता है, जबकि भारत में यह आंकड़ा महज $423 अरब का है। यही हम बात करते हैं आयात की, तो आयात यानी इंपोर्ट। आयात के मामले में भी चीन भारत से आगे है। चीन हर साल $2148 अरब का आयात करता है, जबकि भारत $516 का आयात करता है। अब हम बात करते हैं रेलवे नेटवर्क की, तो रेलवे नेटवर्क के मामले में भारत और चीन लगभग बराबर ही है। हालांकि चीन में दुनिया का सबसे महंगा बुलेट ट्रेन का नेटवर्क है। चीन में कुल रेल नेटवर्क 1,21,000 किलोमीटर का है, वहीं भारत का कुल रेल नेटवर्क 1,19,630 किलोमीटर का है। भारत में अभी हाई स्पीड और बुलेट ट्रेन के लिए रेल नेटवर्क तैयार किए जा रहे हैं। वहीं हम बात करते हैं बंदरगाह की, यानी सीपोर्ट। बंदरगाह चीन में ज्यादा हैं। इसके पीछे का कारण है कि चीन की विशाल तटीय सीमा, जो कि आसियान देशों और जापान से लगती है। चीन की कुल तटीय सीमा 14,500 किलोमीटर है। चीन में 123 बड़े पोर्ट, 2000 मध्यम आकार के पोर्ट हैं, जबकि भारत की तटीय सीमा 7,516 किलोमीटर है, जिसमें 12 बड़े बंदरगाह और 200 छोटे पोर्ट हैं। यही हम बात करते हैं एविएशन की, यानी विमान सेवा। भारत में एविएशन बिजनेस तेजी से आगे बढ़ रहा है। हालांकि चीन में सिविल एविएशन काफी पहले से मजबूत है। चीन में 220 सिविल एविएशन एयरपोर्ट हैं, जबकि भारत में 126 सिविल एविएशन एयरपोर्ट मौजूद हैं। वहीं अगर हम सरकारी कर्ज को देखते हैं, तो बात अगर सरकारी कर्ज की करें तो भारत पर कुल 70% सरकारी कर्ज है, जबकि चीन पर 46% सरकारी कर्ज है। यही हम बात करते हैं अफ्रीकी देशों में निवेश। भारत के मसाले भले ही अफ्रीका में चीन से पहले पहुंच गए हों, लेकिन चीनी निवेश वहां भारत से पहले और तेजी से पहुंच चुका है। चीन ने अफ्रीका में $34.7 अरब का निवेश किया है। साथ ही जिबूती में सेन बंदरगाह भी तैयार कर लिया है। वहीं भारत का अफ्रीका में कुल निवेश $16.9 अरब है, जो कि चीन के मुकाबले बहुत कम है। अब हम बात करते हैं सैन्य ताकत की, जो किसी भी देश के लिए महत्वपूर्ण है। यही हम बात करते हैं सैनिकों की, तो ग्लोबल फायर पावर रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय सेना के पास इस समय 14 लाख एक्टिव आर्मी है। वहीं हम चीन की बात करें तो यह आंकड़ा बिल्कुल दोगुना नजर आता है। चीन के पास 23 लाख एक्टिव आर्मी है। इसके अलावा चीन के पास 619 मिलियन लोग ऐसे हैं जो सेना में शामिल होने के लिए बिल्कुल फिट हैं। वहीं भारत की बात करें तो यह आंकड़ा सिर्फ 490 मिलियन ही है। अब हम बात करते हैं वायुसेना की, तो भारत के मिलिट्री के पास 2200 एयरक्राफ्ट हैं, जिसमें से 700 फाइटर जेट्स
और 809 अटैक एयरक्राफ्ट और 800 हेलीकॉप्टर्स और 18 अटैकिंग हेलीकॉप्टर्स मौजूद हैं। और चीन की बात करें तो चीन के पास 3200 एयरक्राफ्ट हैं, इनमें से 1300 फाइटर जेट्स हैं और 1400 अटैक हेलीकॉप्टर्स मौजूद हैं। यही हम बात करते हैं टैंकों की, तो इंडियन आर्मी के पास इस समय 4426 टैंक्स हैं, तो चीन की सेना के पास 6457 टैंक्स हैं। हाल ही में चीन की सेना ने नए हल्के लड़ाकू टैंक्स LBT का ट्रायल भी पूरा किया गया और इससे सेना में शामिल भी किया गया है। इस टैंक का ट्रायल तिब्बत में हुआ था। भारत के पास 6705 बख्तरबंद गाड़ियां हैं यानी आर्मर्ड व्हीकल। चीन के पास ऐसे वाहनों की संख्या सिर्फ 4788 है। यही हम बात करते हैं नेवी की ताकत की, तो इंडियन नेवी के पास 295 ऐसे संसाधन हैं जो तटीय सीमा की सुरक्षा करते हैं। इसके अलावा इसके पास 3 एयरक्राफ्ट कैरियर और 15 पनडुब्बियां मौजूद हैं और 11 डिस्ट्रॉयर्स भी हैं। चीन के पास सिर्फ 1 एयरक्राफ्ट कैरियर है और इसके पास 68 पनडुब्बियां और 35 वॉरशिप हैं। हाल ही में चीन ने अपनी एक नई वॉरशिप लॉन्च की है और चीन का कहना है कि ये एशिया की सबसे बड़ी वॉरशिप है। दोस्तों, हमने इस वीडियो में देखा कि चाइना कई मामलों में भारत से आगे है, पर अब भारत तेजी से विकास कर रहा है। आपकी इस वीडियो में क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।